नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली गई पदयात्रा की। एक ऐसी पदयात्रा जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों तक बहस छेड़ दी है। आखिर ये यात्रा क्यों, किस लिए और जनता इसके बारे में क्या कह रही है। हम यहाँ किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विरोध में भी नहीं, हम यहाँ जनता के सवालों का आवाज बनकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पदयात्रा की। धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से काफी जाना जाता है, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर एक बड़ी पदयात्रा शुरू की है। इस पदयात्रा में हजारों लोग शामिल हुए, हाथों में भगवा झंडे, नारों की गूंज, दृश्य देखने लायक था। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, क्या धार्मिक नेताओं द्वारा निकाली गई ऐसी यात्राओं का असर समाज पर कैसा पड़ता है? क्या यह सामाजिक एकता को मजबूत करता है या राजनीतिक बहस को जन्म देता है? इन्हीं सवालों पर आज हम गहराई से बात करेंगे। जनता के मन में उठ रहे सवाल। जब हमने आम लोगों से बात की तो दो किस्म की प्रक्रियाएं सामने आई। पहला वर्ग कहता है धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म की आवाज उठा रहे हैं और यह यात्रा धर्म संस्कृति के लिए जरूरी है। दूसरा वर्ग कहता है यह धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि राजनीतिक से प्रेरित कदम है। यहाँ सवाल यह नहीं कि कौन सही है, यहाँ सवाल यह है कि धार्मिक प्रभाव, सामाजिक ढांचे और राजनीतिक, इन तीनों जोड़ समाज को किस दिशा में ले जा रहा है। जनता इस यात्रा के उद्देश्य को कहां से कैसे समझ रही है? क्या यह धार्मिक या राजनीतिक? यहीं से विवाद शुरू होता है। बहुत लोग इसे हिंदू राष्ट्र अभियान के रूप में भी देख रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ धर्म और राजनीतिक का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी कदम गलत उठा तो समाज में दरार पड़ सकती है। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं धर्म के लिए आवाज उठाना हर किसी का अधिकार है। फिर मुद्दा यह उठता है, क्या धार्मिक नेतृत्व को राजनीतिक दिशा तय करनी चाहिए? क्या संतों को राजनीति की भूमिका निभानी चाहिए? क्या ऐसी यात्राएं जनता की वास्तविक समस्याओं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को पीछे ढकेल देती हैं? ये सवाल आज हर युवा पूछ रहा है। आपने देखा होगा जहां जहां यह यात्रा पहुंची है, सड़कें जाम, भीड़, सुरक्षा का भारी इंतजाम। कुछ लोग इससे खुश होते हैं, कुछ लोग परेशान और लोग इसे अत्याधम की शक्ति मानते हैं। दूसरी ओर दुकानदारी, ट्रैफिक और आम लोगों की दिक्कतें भी सामने आती हैं। असली सवाल यह है, क्या ऐसी यात्राओं का कोई ठोस सामाजिक परिणाम निकलता है या बस भीड़ इकट्ठा कर देने से ही संदेश पूरा हो जाता है? अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे कई लोग विवाद का केंद्र कहते हैं। कुछ संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, अगर ये यात्रा हिंदू राष्ट्र से जुड़ी है तो राष्ट्र की अवधारणा संविधान से तय होगी या धार्मिक विचार से? कुछ कहते हैं हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन देश धर्म से नहीं संविधान से चलता है। सोशल मीडिया पर दो तरफा प्रतिक्रियाएं आई। एक तरफ समर्थन की लहर, दूसरी तरफ विरोध की आवाज। इसी वजह से यह पूरा विषय राष्ट्रीय बहस बन चुका है। ये भी सच है कि धीरेन्द्र शास्त्री के करोड़ों अनुयायी हैं। उनकी कथाओं, चमत्कारों और प्रवचनों से लोग जुड़े हैं और इसी लोकप्रियता ने उनकी पदयात्रा को और बड़ा बना दिया। लेकिन लोकप्रियता हमेशा जिम्मेदारी भी लेकर आती है। बड़ी भीड़, बड़ा प्रभाव और बड़ा प्रभाव, बड़ी जिम्मेदारी। क्या देश को वास्तव में हिंदू राष्ट्र चाहिए? यह इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा सवाल है। भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुसंस्कृति देश है। क्या ऐसा देश एक धार्मिक राष्ट्र का खिताब ले सकता है? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ है संस्कृति की रक्षा, तो कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ है धार्मिक शासन। दोनों ही बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए इस विषय पर साफ साफ बहस होना जरूरी है ताकि समाज में भ्रम न फैले। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के पक्ष में भी भीड़ है, विरोध में भी आवाजें हैं, लेकिन इस देश की खूबसूरती यही है, हर किसी को अपना विचार रखने का अधिकार है। जनता को सवाल पूछने का हक, धर्म का पालन करने का हक और राजनीतिक पर सवाल उठाने का भी हक। हमारा मकसद किसी को गलत बताना नहीं, बस इतना कहना है कि धर्म, समाज और राजनीति, इन तीनों के बीच संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब संतुलन बिगड़ता है तभी समाज में विवाद पैदा होते हैं। तो दोस्तों, यह थी धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, यह यात्रा समाज को किस दिशा में ले जा रही है? एक सकारात्मक पहल या अनावश्यक राजनीतिक बहस? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।